नमस्कार साथियों, मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं एपी एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, आज इस वीडियो का टॉपिक है उत्तर भारत के मैदान। यानी दोस्तों, आज हम लोग भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके रेलवे एग्जाम के लिए सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको रोजाना जो है टॉपिक वाइज क्लास कराई जाती है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहता है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, रोहतांग दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं, अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से पता रहता है तो अपना इसको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, रोहतांग दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दूं मैं कि रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित एक प्रमुख दर्रा है। यह मनाली को लेह से सड़क मार्ग द्वारा जोड़ता है। इससे लाहौल और स्पीति जिलों का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, यानी ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, बुंदेलखंड और बघेलखंड भारत की किस भौतिक विशेषता का हिस्सा है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, यानी ऑप्शन बी प्रायद्वीपीय पठार आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है, ये किसके रूप में जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है, ये किसके रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, ये असम हिमालय के रूप में जाना जाता है, यानी दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। दोस्तों, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, देखिएगा। सिंध और सतलज नदी के मध्य जो है ये पंजाब हिमालय है। सतलज व काली नदी के मध्य दोस्तों जो है ये कुमायूं हिमालय है। काली से तीस्ता नदी के मध्य नेपाल हिमालय है। तीस्ता से लेकर दिहांग या ब्रह्मपुत्र के मध्य दोस्तों ये असम हिमालय है। ये दोस्तों एक्स्ट्रा पॉइंट जो है आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी मैदान हिमालय के किस दिशा में स्थित है। उत्तरी मैदान हिमालय के किस दिशा में स्थित है। तो दोस्तों, ये दक्षिण दिशा में स्थित है। चलिए दोस्तों, आपको महत्वपूर्ण पॉइंट बता दें, भारत का उत्तरी मैदान विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ और घनी आबादी वाला भूभाग है। इस विशाल मैदान का निर्माण 3 प्रमुख नदियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाए गए निरपेक्षों से हुआ है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से क्या नेपाल के मुख्य स्थलाकृतिक क्षेत्रों का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों, ये दक्कन जो है ये नहीं है। चलिए दोस्तों, आपको बता दें कि दक्कन का पठार, जिसे विशाल प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जाना जाता है, भारत का विशालतम पठार है दोस्तों। इस पठार का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया द्वारा हुआ है। यह भारत के महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्यों में विस्तृत है, यानी ऑप्शन सी दक्कन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में एक उच्च पर्वतीय दर्रा है जो कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है। तो दोस्तों, ये रोहतांग दर्रा है, यानी ऑप्शन सी रोहतांग दर्रा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र पुष्ट सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। भारत का एकमात्र पुष्ट सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, ये बैगन द्वीप पे स्थित है, यानी ऑप्शन बी बैगन द्वीप आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित हैं। तो दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। दोस्तों, हिमालय की घाटियों में से प्रमुख कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। कांगड़ा घाटी को वीर भूमि के नाम से भी जाना जाता है। इस घाटी के उत्तर में धौलाधर पर्वत श्रृंखला स्थित है, ये आपको ध्यान देना है, यानी ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, हैदराबाद शहर किस पठार में स्थित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, हैदराबाद शहर किस पठार में स्थित है। मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सभी आपके रेलवे एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ठीक है, हैदराबाद शहर किस पठार में स्थित है। तो दोस्तों, ये दक्कन के पठार पर स्थित है। दोस्तों, आपसे बता दें कि हैदराबाद दक्कन के पठार पर मूसी नदी के तट पर स्थित है। यह तेलंगाना राज्य की राजधानी है तथा दोस्तों भारत का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है दोस्तों। ठीक है, यानी ऑप्शन ए दक्कन का पठार ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। तो दोस्तों ये तिब्बती पठार है। दोस्तों आपसे बता दें कि तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। इसे संसार की छत के नाम से भी जाना जाता है। इसकी औसतन ऊंचाई दोस्तों 4500 मीटर है। यानी ऑप्शन सी तिब्बती पठार ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्सों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों ये काली मिट्टी पाई जाती है। यानी ऑप्शन ए काली मिट्टी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन के पठार के पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है। तो दोस्तों ये पूर्वी और पश्चिमी घाट है। यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो दोस्तों ये माजुली द्वीप है। दोस्तों आपसे बता दें कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, जो ब्रह्मपुत्र नदी में असम में स्थित है। इसे असम की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। दोस्तों इसका क्षेत्रफल दोस्तों 352 वर्ग किलोमीटर है। 2016 में यह भारत में एक जिला बनने वाला पहला नदी द्वीप है दोस्तों। ठीक है, यानी ऑप्शन ए माजुली द्वीप आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में वर्षा का अधिकतम भाग जो है सामान्यतः उत्तर पूर्वी मानसूनी वर्षा से प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये तमिलनाडु राज्य में, क्योंकि दोस्तों इस मानसून में वर्षा अक्टूबर से दिसंबर के बीच होती है। यह दक्षिण पश्चिम मानसून की तुलना में कम वार्षिक वर्षा में 20% योगदान करती है। इस मानसून से दोस्तों सबसे अधिक वर्षा दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में होती है। यानी दोस्तों ऑप्शन बी तमिलनाडु ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महाद्वीप का सबसे दक्षिणी छोर कोमोरिन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। भारतीय महाद्वीप का सबसे दक्षिणी छोर कोमोरिन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों मैं कहूँगा ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यानी ऑप्शन सी तमिलनाडु राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झील केरल राज्य में स्थित नहीं है। चलिए बताइएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सी झील केरल राज्य में स्थित नहीं है। तो दोस्तों ये रेणुका झील जो है ये केरल राज्य में स्थित नहीं है, बल्कि दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यानी ऑप्शन डी बनेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक किसका नाम उत्तरी सरकार है। बताइएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत में किसका नाम उत्तरी सरकार है। तो दोस्तों ये तटीय मैदान का नाम जो है ये उत्तरी सरकार है। भारत में एक तटीय मैदान का नाम दोस्तों जो है ये उत्तरी सरकार है, जो पूर्वी तट के साथ लगा है। पूर्वी तट के मैदान को दो भागों में बांटा जाता है दोस्तों। कृष्णा नदी के उत्तर में स्थित मैदान को उत्तरी सरकार तट कहा जाता है, तथा दोस्तों इसके दक्षिणी तटीय मैदान को कोरोमंडल तट कहा जाता है। यानी ऑप्शन डी तटीय मैदान आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। निम्न में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। तो दोस्तों ये पारादीप बंदरगाह जो है पूर्वी तट पर स्थित है। यानी ऑप्शन बी पारादीप आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट इनमें से किस द्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा दोस्तों। इंदिरा पॉइंट इनमें से किस द्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। तो दोस्तों ये ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी भाग में स्थित है। यानी दोस्तों ऑप्शन ए ग्रेट निकोबार द्वीप समूह इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी तट पर स्थित कौन सा मैदान पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच का केंद्रीय भूभाग है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। पश्चिमी तट पर स्थित कौन सा मैदान पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच का केंद्रीय भूभाग है। तो दोस्तों ये कन्नड़ मैदान। पश्चिमी तट पर स्थित कन्नड़ मैदान पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच का केंद्रीय भूभाग है दोस्तों। ठीक है, यानी ऑप्शन ए कन्नड़ मैदान आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर रोजाना जो है टॉपिक वाइज क्लास कराई जाती है, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद।